आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली और पूरे रोहिलखंड क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है। लंबे समय से बेहतर हवाई कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी सौगात मिली है। अब बरेली सीधे जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ गया है। इंडिगो एयरलाइंस की बरेली जेवर सीधी कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा का शुभारंभ हो गया, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए देश और विदेश की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाली है। बुधवार को इंडिगो की 78 सीटों वाली पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट से बरेली पहुंची। इसके बाद दोपहर 12:20 पर बरेली से पहली उड़ान जेवर के लिए रवाना हुई। इस मौके पर बरेली एयरपोर्ट पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहले दिन बरेली से जेवर जाने वाले यात्रियों का विशेष स्वागत किया गया। सांसद छत्रपाल गंगवार ने एयरपोर्ट अधिकारियों और स्टाफ के साथ मिलकर पहली महिला यात्री से केक कटवाया और उन्हें बोर्डिंग पास भी सौंपा। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और अधिकारियों ने इसे बरेली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि यह केवल एक नई फ्लाइट सेवा नहीं है, बल्कि बरेली और पूरे रोहिलखंड क्षेत्र के विकास की नई उड़ान है। उन्होंने कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधे जुड़ने के बाद अब यहाँ के यात्रियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तक पहुँचना आसान हो जाएगा। इससे लोगों को दिल्ली या अन्य शहरों पर पहले की तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यात्रा का समय भी बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सेवा बरेली, बदायूं, पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस नई सेवा का सबसे बड़ा फायदा व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। कारोबारी अब कम समय में दूसरे शहरों तक पहुंच सकेंगे। छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। वहीं इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी राहत मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। इस नई उड़ान की पहली यात्री बदायूं निवासी अनामिका सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब सफर पहले की तुलना में ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है और यात्रियों का काफी समय बचेगा। बरेली एयरपोर्ट के निदेशक ने मीडिया को बताया कि बरेली जेवर के बीच यह उड़ान सेवा सप्ताह में 4 दिन यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। जेवर से सुबह 10:30 बजे उड़ान भरकर विमान 11:20 पर बरेली पहुंचेगा, जबकि बरेली से दोपहर 12:05 पर रवाना होकर यह 1 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगा। इधर बरेली एयरपोर्ट के विस्तार का भी काम तेजी से चल रहा है, इसलिए लगभग 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। विस्तार के बाद लंबी हवाई पट्टी और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में गुजरात, चेन्नई, जयपुर समेत कई अन्य बड़े शहरों के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर यह है कि 2 जुलाई से बरेली और दिल्ली के बीच हाईवे सेवा भी दोबारा शुरू होने जा रही है। इससे यात्रियों को राजधानी तक पहुंचने का एक और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि दिल्ली और जेवर दोनों रूट पर उड़ानें शुरू होने के बाद बरेली एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बरेली जेवर सीधी उड़ान सेवा केवल एक नई फ्लाइट नहीं, बल्कि पूरे रोहिलखंड क्षेत्र के लिए विकास, निवेश और नई संभावनाओं का द्वार है। इससे बरेली देश और दुनिया के बड़े एयर नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा चुका है। मेरा नाम अनामिका सिंह है और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि बरेली से नोएडा के लिए फ्लाइट अवेलेबल हुई है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती थी जाने के लिए। मैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बरेली से नोएडा के लिए आराम से फ्लाइट मिल पा रही है। पहले कितनी दिक्कतें होती थी? पहले वैसे तो मैं बदायूं से हूँ, मेरा होम टाउन, लेकिन नोएडा में जॉब करती हूँ। अभी मैं नोएडा इजीली 1 आवर में पहुंच सकती हूँ, वरना मुझे 6 आवर या 7 आवर्स मुझे बस से लग जाता था। अभी बहुत खुशी हो रही है कि मुझे नोएडा के लिए फ्लाइट मिल पा रही है। नहीं, हम हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद से आ रहे हैं आप? जेवर से कनेक्टिंग फ्लाइट जी जी तो बरेली रहते हैं आप? जी जी। जेवर कनेक्ट होने से जेवर से फ्लाइट होती है बरेली के लिए, इससे फ़ायदा है लगता है आपको? फ़ायदा तो है ही। पहले बेंगलोर होके आओ, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, इसमें कम टाइम लगा है। बरेली रहते हैं? हाँ जी। आना जाना लगता है आपको हाँ, आसान रहेगा? हैदराबाद में बेटा है। कितना टाइम लगा आपको फ्लाइट से यात्रा जेवर से? नोएडा से। जेवर से, हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर है, उस फ्लाइट से आपको यहाँ तक आने में 40 मिनट लगे फ्लाइट में। हाँ जी। आ रही है बरेली में, ये कॉमर्शियल फ्लाइट बता दी जा रही है। रोहिलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कितना इससे फायदा है? आज बरेली के सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट पर बरेली से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पहली फ्लाइट का ऐसा ऐतिहासिक उद्घाटन का अवसर है। उस पे यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी गणमान्य नागरिकों को, अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से आभार, स्वागत करता हूं। और
आज का दिन बरेली के लिए और संपूर्ण तराई क्षेत्र के लिए, आसपास के जिलों के लिए बड़े अत्यंत और गौरव और हर्ष का विषय है। ये विश्वगुरु भारत के शिल्पकार मान्यवर नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में ये एक बरेली का ये ऐतिहासिक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बरेली एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के लिए पहली विमान सेवा का शुभारंभ हो रहा, ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है। कल से बरेली एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी दिल्ली के लिए हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए मैं भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय राममोहन नायडू जी का विशेष आभार है और ऐसे इस जन कल्याणकारी प्रयास में बरेली की जनता के सपनों को साकार हुआ करने का मौका मिला है। इस पुण्य कार्य में काफी लंबे समय से माननीय मंत्री जी से लगातार प्रयास चल रहा था और आज वो प्रयास सफल हुआ है। बरेली एयरपोर्ट पहले से ही बंगलौर और नवी मुंबई से जुड़ा हुआ है। अब ये जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और दिल्ली से जुड़ जाने का इस क्षेत्र के विकास के लिए एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। इस कनेक्टिविटी में से व्यापार को, पर्यटन को, शिक्षा को, चिकित्सा के क्षेत्र में बरेली की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। इससे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरा ये प्रयास यही नहीं रुकेगा। बरेली एयरपोर्ट को भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए भी माननीय उड्डयन मंत्री जी से बातचीत और प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं निकट भविष्य में ही चेन्नई से लिए हैदराबाद के लिए, कोलकाता, गोवा, जम्मू और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से सीधी हवाई सेवा से जोड़ने की सौगात मिली, इसके लिए प्रयास रहेगा मेरा। मैं बरेली एयरपोर्ट की अच्छी यात्री सुविधाएं और बेहतर फ्लाइट संचालन के लिए एयरपोर्ट के हमारे डायरेक्टर मानवर अवधेश अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं उनकी पूरी टीम यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। बरेली अब चलेगा नहीं, बरेली उड़ेगा, विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मैं मानता हूं। सांसद जी, लखनऊ और प्रयागराज की भी लगातार मांग प्रयाग के लिए और लखनऊ और प्रयाग के लिए, यस ठीक है। जैसे जैसे समाज वैसे जरूरतें आवश्यकता महसूस होगी, मैं उस बात को बढ़ाऊंगा आगे। आपका कहना ठीक है। यहाँ से बड़ी संख्या इलाहाबाद के लिए जरूर, इसलिए कि भाई सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण विभाग इलाहाबाद से जुड़े हैं, इसलिए प्रयास वही मेरा इशारा है। केवल हाई कोर्ट ही नहीं है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान वहाँ है और इसलिए वहां से जुड़े, हवाई यात्रा से इलाहाबाद जुड़े, ऐसा करता हूँ प्रयास। और बरेली के और इलाहाबाद के बीच में लखनऊ है, तो वाया लखनऊ भी होता हुआ रहेगा जी। मैं बढ़ाता हूँ इस बात को भी आगे, पर धीरे धीरे अभी यहाँ से जरा शुरुआत हुई है। ये जो और बड़े बड़े केंद्र हैं, पॉइंट हैं, वहां तक जरा शुरू है जी। कोशिश जरूर करेंगे इसमें। और माननीय अग्रवाल साहब हैं, जैसे जैसे हमारे संपर्क में रहेंगे, कोई और आवश्यकता होगी। और आपको बता दूं, यहाँ तक की यात्रा भी अग्रवाल साहब के सहयोग से ही आगे बढ़ी है। आपने बहुत मेहनत परिश्रम किया और हम खुद बहुत ज्यादा सारी चीजों की जानकारी नहीं, आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां बढ़ी और इसलिए उस दिशा में बढ़े आगे।